जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में आपको देखने को जरूर मिलता है। इसमें कहा जाता है द ज्योग्राफी टीचर ऑफ अ स्कूल प्लान्ड एन एजुकेशनल ट्रिप। ठीक है, खैर ये चीज़ हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टोरी देने के लिए ऐसा किया गया है। द ट्रेवल एजेंट कोटेड a प्राइस ऑफ 4800 रुपीज़ पर स्टूडेंट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। तो इसी तरह आप लोगों को मान लेते हैं कि एजुकेशनल ट्रिप पे आप जा रहे हो और कुछ दिनों के लिए है, मान लेते हैं कि आप लोगों के लिए 5 डेज के लिए बोलकर लेकर गए हैं और 4800 रुपीज़ आपको चार्ज किया जा रहा है। बाद में कहा जाता है द ट्रिप वॉज एक्सटेंडेड बाई 2 more डेज, मतलब अब वो जो ट्रिप पहले 5 दिन के लिए था, है ना, 5 डेज के लिए, अब वो 2 दिन और बढ़ा दिया, मतलब 7 डेज के लिए हो गया। और फिर आपके टीचर ने ये जो एजेंट था उससे रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्टेड द एजेंट नॉट टू चार्ज एनी एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब जो 2 दिन एक्स्ट्रा आपके पास एक्सटेंड हुआ है उसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। फिर कहता है टू कीप द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सचेंज्ड अनचेंज, सॉरी एक्सचेंज के अनचेंज्ड, मतलब जो जितने भी खर्चे 4800 देते वो 4800 रखने के लिए ही कहा गया है, ठीक है। फिर कहता था ट्रेवल एजेंट रिड्यूसेस द एक्सपेंसेस ऑफ इस स्टूडेंट बाय ₹80, ठीक है ना, मतलब इतना लग रहा था तो 4720, अब इतना ही अमाउंट आपके पास देना पड़ेगा बच्चों को। 48 रुपीज़ आपके पास पर डे के हिसाब से, नहीं ये तो टोटल अमाउंट था ना, तो ये नहीं कह सकते, ठीक है ना, पर स्टूडेंट के हिसाब से आपके पास पर डे एक दिन का 80 रुपये आपके पास कम कर दिया गया, ठीक। ये भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है इसको। उसके बाद हमसे कहा जाता है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप ओरिजिनली, कि स्टार्टिंग में आपके पास जो ट्रिप था उसका ड्यूरेशन कितना था, वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी बोला है उसको हम, जो भी आपके पास निकालना है उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट द ओरिजिनल ओरिजिनल ट्रिप ड्यूरेशन, ट्रिप ड्यूरेशन, क्योंकि यहाँ पे जनरली डेज में बात हो रही है तो उसे मैं एक्स डेज ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक्स डेज ले लेता हूँ। ओके ओके डन। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं कि आप लोग ना 5 दिन के लिए ट्रिप किया था और जो आपको टोटल अमाउंट जो लगा था वो 4800 लगा था टोटल अमाउंट। तो आप बता सकते हैं कि एक दिन का कितना पैसा लगेगा भाई। तो आप बोलोगे सर 4800 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, आपका एक दिन का पैसा पता चल जाएगा, दैट्स फाइन, ठीक है। चलिए ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें 5 डेज नहीं मालूम, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट अमाउंट फॉर 1 डे, अमाउंट फॉर 1 डे, ठीक है। वो कितना आ जाएगा आपके पास 4800 डिवाइडेड बाई, क्योंकि जो मैंने 5 डेज लिया था वो एक एग्जाम्पल थे, तो आप यहाँ पे एक्स ले सकते हैं। तो इतना अमाउंट जो लगने वाला है वो एक दिन का पैसा लगेगा, ये रुपीज़ में होने वाला है आपके पास, ठीक है। इतनी बात ओके। लेटर आपको साफ साफ पता चल रहा है 2 डेज वॉज एक्सटेंडेड, 2 डेज एक्सटेंडेड, है ना, 2 दिन आपके पास बढ़ा दिया गया था। और जब 2 दिन बढ़ा दिया गया था तब एक दिन का आपके पास कितना अमाउंट आपके पास लगेगा वो फिर से हम निकाल लेते हैं। अमाउंट फॉर 1 डे, अमाउंट फॉर 1 डे, आई बात समझ में। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार कराए। तो अब की बार यहाँ पे x+2 डेज होने वाले हैं, पहले x डेज के लिए, अब x+2 डेज के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दिया, उसके लिए ये वाला अमाउंट है, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद हमसे कहा जाता है कि एक दिन के जो भी एक्सपेंडिचर थे, यहाँ पे हमने एक दिन का एक्सपेंडिचर निकाला हुआ है, आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें कितने का चेंज आया हुआ है 80 रुपए का, 80 रुपीज़ जो आपके पास वो कम कर दिया गया है, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से। तो आपको बस डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास 80 रुपीज़ है। तो ये जो फर्स्ट वाला है आपके पास, फर्स्ट वाला, और ये आपके पास सेकंड वाला है। कभी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप लोग क्या करना है, इनमें से बस ये पता कर लेना कि भाई दोनों में से बड़ा कौन सा है, और उनको माइनस करके डिफरेंस जितने रुपीज़ डेज जो भी दिया हो उसको आप इक्वल टू में रख देते, आपका काम बन जाएगा। अब आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा, ठीक है ना, सिंपल। तो बड़े में से आपको छोटा माइनस कर देना और कुछ नहीं। तो ये वाला जो 4800/x है, 4800/x है, वो आपके पास बड़ा है, और उसमें से आप माइनस कर देंगे 4800/x+2। सर आपको कैसे पता चला ये बड़ा है, x की तो हमें वैल्यू नहीं मालूम, बिल्कुल सही बात। तो आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, फिर आप पता कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक सिंपल सी तरीका बताता हूँ। देखिए न्यूमरेटर तो दोनों में सेम सेम है, तो न्यूमरेटर को आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस देख लेना कि डिनोमिनेटर किसका ज़्यादा बड़ा है, एक x है, एक x+2 है, तो ये वाला बड़ा है। तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है ओवरऑल वैल्यू उसकी छोटी होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का।
डिनोमिनेटर जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ओवरऑल वैल्यू आपके पास उतनी ही ज़्यादा छोटी निकल कर आने वाली है, इसलिए ये स्मॉलर है और ये आपके पास लार्जर है। गॉट इट। चलिए बस अब यहाँ से बस आपका काम रह गया सिर्फ सॉल्व करने का और कुछ नहीं। आप क्या करें 4800 कॉमन ले लें और उसे राइट हैंड साइड भेज दें, तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे ये आपको दिखाने वाले हैं। तो ये आ जाएगा 80/4800, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 से इसको काट दीजिए, 8 6 48, ये बच गया 0, 60 आ गया। आप यहाँ से एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा आपके पास x + 2, ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास x + 2 माइनस ये कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ बच गया आपके पास 1/60, ठीक है। चलो भाई x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 2, नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा x² + 2x इज इक्वल टू 1/60। गॉट इट। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x² + 2x दैट विल बी इक्वल टू 60 to the 120 एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक x² + 2x -120 दैट इज इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट। तो यहाँ से आपके पास होने वाला है बड़ा ही सिंपल सा काम। अब आपको यहाँ पे या तो आप स्प्लिट करके कुछ भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह से जो फैक्टर है मिडिल टर्म आप नहीं कर पाते हैं तो ये वाला आपको पहले से बता रखा है। तो हर एक चीज़ का आपके पास सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। माइनस एज इट इज़ बी की जगह पे 2 प्लस माइनस √b² 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह 1 एंड सी की जगह पे -120। यहाँ पे बच्चे कई बार लेते नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं फिर, है ना, सॉल्व नहीं होता। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास -2 प्लस माइनस √4, ये माइनस और ये माइनस आपके पास ये प्लस बना लेगा और 24 जा 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 12 चौक 48, 480 आ जाएगा, 480, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास 480 डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास 2। बस आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2 प्लस माइनस √, इनको आप कर दीजिए ऐड फटाफट, तो ये हो जाएगा आपके पास 484 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके नेक्स्ट। ये बड़ा ही सिंपल सा काम है। 484 आपको मालूम होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट है आपके पास स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये 22 का, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। बस इसको आपको सॉल्व करना है। एक बार पॉजिटिव में एक बार खोल दीजिए, एक बार नेगेटिव में। तो -2 + 22/2 एंड देन -2 -22/2। एक्स को हमने नंबर ऑफ डेज माना था, तो नेगेटिव वाले को तो वैसे भी हम कैंसिल करने वाले हैं, तो -24/12 -12 डेज पॉसिबल नहीं है, सो वी विल इग्नोर दिस वैल्यू एंड विल राइट x इज इक्वल टू, इफ यू कैंसिल दिस विल गेट 10। सो ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज वाज 10 डेज। लेटर 2 दिन एक्सटेंड हुए थे तो एक्सटेंडेड डेज आपके पास 12 डेज आने वाले। आई बात समझ में, 2 दिन एक्स्ट्रा कर दिया। आई बात समझ में। तो आप लोगों को जो भी डाउट होता है उसे आप क्या करेंगे 7428525669 पे भेज देंगे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए।